नमस्कार दोस्तों, सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे टेस्ट सीरीज 39। टेस्ट सीरीज 39 हमारा क्या था? आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025, यानी कि आगामी 2025 में ग्रुप डी एग्जाम होने वाला है। उसी के संदर्भ में हम लोग क्या किए हैं कि टोटल प्रश्न को हम लोग यहाँ पर लाए हैं, है ना, सिलेबस के आधार पर, है ना। तो यहाँ पर हम लोग के पास टोटल 100 क्वेश्चन है और आपका टाइम हम लोग जानते हैं कि टाइम हमारा कितना मिनट का मिलता है, तो 90 मिनट, है ना। तो 90 मिनट में आपको इस पूरे 100 क्वेश्चन को सेलेक्ट करना रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या कहता था। और पहला ही क्वेश्चन हमारा क्या है, मैथ्स रिलेटेड सवाल है। कहता है दो घोड़े क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर की गति से एक ही दूरी को तय कर रहे हैं। मतलब डिस्टेंस हमारा क्या है, सेम है। यदि दूसरा घोड़ा पहले की तुलना में 12 मीटर अधिक समय लेता है तो तय की गई दूरी क्या कीजिए। यानी क्या कर रहा है, देखिए अब ये पहला घोड़ा है 10 किलोमीटर पर आवर से और दूसरा घोड़ा है 15 किलोमीटर। ऑब्वियस है कि 15 किलोमीटर पर आवर के से गति से जो चल रहा है उसको समय भी कम लगेगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो क्या कहता है कि यदि दूसरा घोड़ा पहले घोड़ा की तुलना से 12 मीटर अधिक समय लेता है, मतलब 15 किलोमीटर वाला समय कितना ले रहा है, 12 घंटा 12 मिनट आपका अधिक ले रहा है। तो मान लीजिए कि आपके पास जो टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, यानी कि चाल बराबर हमारा क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो अब हमको यहाँ पर देखिए समय के संदर्भ में, तो समय बराबर हमारा क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब आप देखिए यहाँ क्वेश्चन आपका बन गया। अब समय हमारा कितना घंटा अधिक ले रहा है भाई, 12 मिनट, ठीक है। 12 मिनट आपका क्या ले रहा है, अधिक ले रहा है। तो मिनट को पहले आप क्या कीजिए कि हमको आवर में चेंज कर देंगे, तो 12/60 हो जाएगा। अब डिस्टेंस हमारा कितना है, सेम डिस्टेंस है, x बटा हमारा कितना हो जाएगा 10 और माइनस में हम कर देंगे x/15। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा आंसर। अब देखिए यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 15 हो जाएगा। 10 और 15 का एलसीएम लीजिए आपका, देखिए 10 और 15 का एलसीएम हमारा आएगा 30। अब 10 से भागा देंगे 30 को तो कितना बार में, 3 बार में 30 हो जाएगा, 3x 15 दूना 30, तो 2x बराबर 12/30। अब यहाँ से 30 दूना 60 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, घटाएंगे तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 किलोमीटर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है साइंस से, कहता है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ए खून में हीमोग्लोबिन, बी पेशाब में शक्कर, सी वातावरण में ध्वनि और डी वायु में कण। तो क्या चीज के लिए नापा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ध्वनि, वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए डेसिबल का यूज किया जाता। देखिएगा अगला प्रश्न हमारा क्या है, सिलोजिज्म से, कहता है दिए गए कथनों और निष्कर्ष को ध्यान पूर्वक पढ़िए और कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन अनुसरण करते हैं उसका आंसर बताना है। कहता है कि सभी फूल पंखुड़ियां हैं। तो देखिए इसमें वेन डायग्राम बनाते हैं, तो सभी फूल यानी कि जितने भी फूल हैं वो सभी क्या हैं, पंखुड़ियां हैं, पंखुड़ियां हैं, ठीक है। अब कहता है कि सभी पंखुड़ियां यानी कि जितने भी पंखुड़ियां हैं वो हमारा क्या है, मुलायम है। जैसा रिलेशन बोला वैसा हम लोग बना लिए। अब देखिए सवाल क्या कहता है, निष्कर्ष कहता है कि सभी फूल मुलायम होते हैं। अब देखिए जितने भी फूल हैं अंदर से बाहर की ओर जितने भी टर्म होंगे सब सही होंगे, ठीक है। तो कहता है कि सभी फूल यानी कि सभी फूल मुलायम होगा, क्योंकि फूल सभी फूल पंखुड़ियां और पंखुड़ियां सब मुलायम है, तो सभी फूल मुलायम है, ये मेरा पहला कथन सही हो जाएगा। अब दूसरा निष्कर्ष क्या कहता है कि कुछ मुलायम पंखुड़ियां होती हैं, कुछ मुलायम पंखुड़ियां होती हैं। अब देखिए कुछ मुलायम, अंदर बाहर से अंदर की ओर कोई भी स्टेटमेंट बोलेगा तो वो भी सही होगा, क्योंकि देखिए कुछ का बोलेगा तो चलेगा, कुछ वाला सही हो जाएगा, सभी वाला गलत हो जाएगा। तो मुलायम देखिए कुछ कहता है कुछ मुलायम, तो कुछ मुलायम पंखुड़ियां होती हैं, ये सेकेंड भी स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, कहता है दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि
थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? ए तापमान को नापने के लिए, बी तापमान को बढ़ाना, सी तापमान को स्थिर रखना, डी तापमान को विद्युत में बदलना। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तापमान को स्थिर रखना। देखिएगा कि थर्मोस्टेट का प्रयोग जो होता है तापमान को स्थिर रखने में होता है, और टेकोमीटर वायुमंडल में मोटर नाव की गति नापने के लिए होता है। जो हमारा टेकोमीटर होता है वो किसके लिए होता है ना? वायुयान के मोटर को नापने के लिए होता है। अब हम लोग देखते हैं आगे प्रश्न हमारा। देखिए मेरा अगला प्रश्न कहता है कि ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल्य तत्व है? देखिए ऑक्सीजन हमारे वातावरण में सबसे अधिक है। ऑक्सीजन के बाद हमारा सबसे अधिक कौन सा गैस या कौन सा तत्व है? सिलिकॉन, कार्बन, सोडियम, क्लोरीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिलिकॉन। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूलतः सिलिकॉन है। सिलिकॉन में देखेंगे भूपट्टी में सिलिकॉन की मात्रा कितनी है? तो 27.72%, यानी कि सिलिकॉन हमारा कितना है? 27.72। ऑक्सीजन हमारा कितना है? देखेंगे ऑक्सीजन की मात्रा हमारा कितना है? 46.80%। इसके बाद हमारा देखेंगे एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम हमारे भूपट्टी पर कितने हैं? तो 8.13% है। देखिएगा अगला 6 नंबर का सवाल हमारा क्या कहता है कि 30 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर पर सेकेंड की आरंभिक गति से चल रही है, और यदि इसके ऊपर 60 न्यूटन का मंदक यानी कि उसको रोकने वाला बल लगाया जाता है तो इसे रुकने में कितना समय लगेगा? देखिएगा कि आपका यहाँ मास कितना दिया हुआ है? मास आपका है 30 केजी, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा कि आपका यहाँ पर वेलोसिटी आपका रुकने वेलोसिटी हमारा है 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद यहाँ पर एफ आपका कितना है? 60 न्यूटन। तो देखिएगा कि एफ बराबर हम लोग क्या जानते हैं? एफ बराबर हमारा होता है एम ए, ठीक है। अब एफ बराबर एम ए होता है तो एम का वैल्यू तो हमारा दिया हुआ है, और ए बराबर हम लोग जानते हैं कि डेल वी बाई डेल टी, ठीक है। अब यहाँ से हमारा डेल टी का निकालने का जरूरत है, तो डेल टी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? डेल टी बराबर हो जाएगा हमारा कि एम डी वी बाई हमारा फोर्स। तो मास हमारा कितना है? मास हमारा 30 है, और वेलोसिटी हमारा 20 है, और फोर्स हमारा 60 है ना। तो 30 दूना 60 और 2 दाहिए 20। अब यहाँ से देखिए कि हमारा कितना आ गया? 10 सेकेंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हमारा 7 नंबर क्या कहता है कि तुइरियल है ना, तुइरियल जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तुइरियल जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में है आपके पास अरुणाचल प्रदेश, बी है मिजोरम, सी है नेपाल, और डी है हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर होगा मिजोरम, यानी कि जो तुरियल जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ पर है? तो मिजोरम में है। अब देखिएगा 8 नंबर का सवाल हमारा फिगर काउंटिंग का है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, इसमें हमारा ट्रायंगल काउंटिंग करना है, तो अब इसको हम लोग ट्रायंगल काउंटिंग करते हैं। अब आप देखिए कि सबसे पहले इस फिगर को यहाँ पर बाहर निकालिए। अब यहाँ पर इस तरह का फिगर दिया हुआ है, इस तरह का फिगर जहां पर भी रहता है तो आप देखेंगे इसमें काउंटिंग करेंगे तो 8 ट्रायंगल देखने को मिलता है। तो यहाँ आपका 8 ट्रायंगल हो गया, यहाँ पर 8 ट्रायंगल हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, और यहाँ पर 8 हो गया। टोटल हो गया 8 चौक 32। 32 को ट्रायंगल हो चुका है। अब आप देखिएगा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से लेके इधर से आपका एक ट्रायंगल हो जाएगा, फिर आपका यहाँ से लेके यहाँ से पूरा इधर लिखेंगे तो 2 ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका इधर से लेके फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे तो 3 ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। इधर इस तरह का आप लोग पूरा देखेंगे तो टोटल इधर 8 ट्रायंगल होंगे। तो कुल मिला के कितने ट्रायंगल होंगे? 40 ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला सवाल हमारा 9 नंबर क्या कहता है कि क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परावर्तित करता है? ए बैंगनी और रक्त, बी इंडिगो और नारंगी, सी नीला और रक्त, डी हरा। तो देखिएगा कि क्लोरोफिल प्रकाश जो है हरा रंग के को क्या करता है कि प्रवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 10 नंबर सवाल कहता है कि अदरक जड़ नहीं है ना, अदरक जड़ नहीं तना है क्योंकि यह खाद्य सामग्री को भंडारित करता है, बी यह मृदा में क्षैतिज दिशा में बढ़ता है, सी इसमें गांठ और पोरियां होती है,
डी, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसमें गांठें और पोरियां होती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तना बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर का है कि आलू की आंखें उपयोगी होते हैं। जो आलू को हम लोग कोठा में आंख बोलते हैं, तो वो हमारा क्या है, क्या चीज के लिए उपयोगी है? ए, पोषण के लिए, बी, श्वसन के लिए, सी, जनन के लिए, डी, कायिक प्रवर्धन के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कायिक प्रवर्धन के लिए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए हमारा क्या होता है? आलू की आंखें यूज होती है। अब 12 नंबर सवाल कहता है कि हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो धड़कन जो होता है हमारा लगभग कितना समय लगता है एक बार धड़कन की समय में? तो 0.5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 0.5 मिनट, 1 मिनट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 सेकेंड। नॉर्मल जो हमारा धड़कन की समय होता है वो हमारा 8 मिनट में एक बार धक धक करता है। देखिएगा 13 नंबर का सवाल कहता है ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी क्या है? तो ध्वनि यानी कि साउंड, यानी कि किसी भी साउंड को क्या कर सकता है? वो सुन के, है ना, आंख की तरह उसका यूज करता है। तो कौन होता है? कुत्ता, ये सूंघने में होता है। बी, बिल्ली नहीं होगा। सी, सांप, ये भी नहीं होगा। डी, चमगादड़। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। खाने बनाने का 14 नंबर कहता है खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए 15 नंबर का सवाल कहता है कांच की कौन सी किस्म तापरोधी है? ए, हार्ड कांच, बी, फ्लिंट कांच, सी, पायरेक्स कांच और डी, बोतली कांच। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पायरेक्स कांच। देखिए 16 नंबर का सवाल हमारा क्या कहता है कि दिए गए कथनों और निष्कर्ष को ध्यान पूर्वक पढ़ें और चुने कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। कहता है सभी झाड़ू प्लास्टिक हैं। सभी झाड़ू क्या हैं? प्लास्टिक हैं। यहाँ झाड़ू लिखा हुआ है, तो जितने भी झाड़ू हैं वो क्या हैं? प्लास्टिक हैं। ठीक है, प्लास्टिक है। अब फिर कहता है कि सभी प्लास्टिक हैंडल है। सभी प्लास्टिक क्या है? हैंडल है। ठीक, अब देखिए निष्कर्ष क्या कहता है? सभी झाड़ू हैंडल है। सभी झाड़ू हैंडल है। देखिए अंदर से बाहर की ओर का स्टेटमेंट हमारा क्या होता है? सभी, सभी और कुछ, दोनों का दोनों क्या होते हैं? सही होते हैं, इसलिए इसका पहला कथन निष्कर्ष जो होगा वो सही होगा। अब सेकेंड को देखते हैं। फिर कहता है सेकेंड में कोई प्लास्टिक झाड़ू नहीं है। कोई भी प्लास्टिक जो है झाड़ू नहीं है। देखिए कोई भी प्लास्टिक झाड़ू नहीं है, ये गलत है, यानी कि कुछ प्लास्टिक झाड़ू हो सकते हैं या है। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट यानी कि दूसरा जो हमारा निष्कर्ष है, कंक्लूजन, गलत होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कहता है केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है, ये गलत होगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फर्स्ट अनुसरण करता है, बाद बाकी नहीं करता है। 17 नंबर सवाल क्या कहता है कि दृश्य स्पेक्ट्रम यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 1300 एंगस्ट्रम से 3000 एंगस्ट्रम। बी कहता है 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। सी कहता है 7800 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम। डी कहता है 8500 से 9800 एंगस्ट्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। 18 नंबर का सवाल कहता है एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, वह संख्या क्या है? देखिएगा कि यहाँ पर आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो देखिएगा कि बाय ऑप्शन आप कैसे बनाएंगे। बाय ऑप्शन आप किसी को भी दिए, रैंडमली आप किसी को भी सेलेक्ट करेंगे तो आपका हो सकता है। मान लीजिए कि हम लेते हैं, है ना, 3 को लेते हैं, तो कहता है कि धन पूर्णांक, है ना, एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग। अब 3 को लेंगे तो 3 का हम लोग क्या करना पड़ेगा? और उसका वर्ग कर दीजिए, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? फिर कहता है 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। 3 संख्याओं के गुणनफल के बराबर। तो इसको आप डायरेक्टली बना भी सकते हैं, बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। अब इसका हम लोग योगफल करेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा?
9 3 12। अब कह रहा है कि 3 अभाज्य संख्याओं के प्रथम 3 का करना है, गुणनफल लेना है। तो पहला अभाज्य संख्या हमारा क्या होता है, 2 होता है, उसके बाद 3 होता है और उसके बाद 5 होता है। तब इसको गुना करेंगे तो 5 दिया 15, 15 दूना 30। क्या हमारा ये दोनों को गुना करने से जोड़ने से 30 आया? नहीं होगा। तो अब क्या करते हैं, सी ऑप्शन लेते हैं। तो हम लोग 5 लेते हैं और 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 19 नंबर का सवाल हमारा क्या कहता है कि एक आदमी 12 दिन में काम को कर सकता है। यानी कि मान लेते हैं कि कुछ आदमी, तो एक्स आदमी हमारा कितने दिन में पूरा कर सकता है काम को, 12 दिन में। एक्स आदमी एक काम को कितने दिन में, 12 दिन में। ठीक है। अब कहता है कि उससे दुगना आदमी, यदि आदमी को हम बढ़ा दें तो 2x कर देते हैं तो काम हमारा कम हो जा रहा है। 1/2 काम कितना दिन में पूरा करेगा। तो देखिए कितना दिन में करेगा। आपका क्या है कि यहाँ पर देखिएगा कि 12 दिन पहले लग रहा है और उस समय x आदमी था। अब यहाँ पर 2x हमारा हो रहा है, काम कितना है, आधा है, तो 1/2 बैठा देंगे। अब यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 2x किसको काटेंगे, x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 छक 12, 2 से 2 तिया 6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 दिन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर का सवाल करता है शीशा के एक ठोस घन जिसके किनारे की माप 44 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये घन हमारा है, इस तरह का हमारा घन दिया हुआ है। क्या कहता है कि 4 सेंटीमीटर का गोला। अब ये 4 सेंटीमीटर का हमारा क्या बता रहा है कि गोला है। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि दोनों सेंटीमीटर में है, तब इसका आयतन कहता है कि गोले में गोलाकार गोलियों बना सकते हैं। यानी कि ये जो हमारा इसको यहाँ पर इसको ट्रांसफर करेंगे तो कितना छोटा छोटा गोली बनेगा वो हमको निकालना है। तो सिंपल सी बात क्या है कि नंबर ऑफ, है ना, यानी कि गोली का संख्या कितनी होगी, तो कुछ नहीं करना है, बड़े घन का, यानी कि आपको घन का आयतन निकाल देना है, घन का आयतन, है ना, और डिवाइड कर देना है एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन से। तो अब आप यहाँ से फॉर्मूला बैठाइए। इसका हमारा क्या होता है, इसका हमारा साइड दिया हुआ है, ए हमारा 44 दिया हुआ है, तो इसका होता है ए का क्यूब और इसका होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब इसको यहाँ फॉर्मूला में बैठाएंगे तो ए हमारा हो जाएगा 44, तो 44 को 3 बार लिखिए, 44 गुने 44 गुने 44। अब यहाँ देखिए 4/3 हमारा रहेगा। अब पाई का वैल्यू हमारा कितना होता है, 22/7, और आर हमारा यहाँ पर कितना है, 4 है, तो इसको 3 बार आप लिख देंगे। अच्छा यहाँ पर ये व्यास दिया हुआ है तो रेडियस आप थोड़ा चेंज कर लेंगे तो 4/2 हो जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर 2 का पावर 3 होगा, 2 गुने 2 गुने 2। अब आप यहाँ पर देखिए इसको इधर सॉल्व करते हैं, ये 44 गुने 44 अब पलट जाएगा, ये 4 गुने 22 गुने 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो बचेगा 3 गुने 7। अब इसको हम लोग को काटना है, काटने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब इसको काटिए। यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है कि 4 से 4 के 4, 4 के 4, 22 दूना 44, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 4 से 4 के 4, तब यहाँ बच गया 11 गुना 3 गुने 7। अब आप इसको गुना कीजिए तो गुना करने से हमारा जाएगा 25 41। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 25 41। अब देखिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कहता है एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य का 40% अधिक अंकित करता है, यानी कि क्रय मूल्य जितना है उसमें 40% बढ़ा के एमआरपी लगाता है और उन्हें फिर 15% का छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ क्या होगा। देखिएगा सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्या है कि सीपी है, फिर हमारा क्या है एमपी है, पहले वो खरीदा, फिर उसको मार्क प्राइस लगाया, फिर बाद में बेचा। तो मान लीजिए कि हमारा सीपी 100 रुपया था, ठीक है। अब हम एमपी कितना बढ़ा के लगा रहे हैं, 40 रुपया, यानी कि एमपी हम 140 रुपया लगा रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, इस पर डिस्काउंट भी दे रहे हैं। इस पर हम कितना % का डिस्काउंट दे रहे हैं,
यानी कि 15% की छूट दे रहे हैं। ठीक है, अब इसका देखिए 140 का 15% हमारा कितना होगा, निकालिए। देखिए इसका हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 का 15%, 140 गुने 15/100, 1010, दूस काटेंगे, 2 सत्ती 14, 2 पचे 10, 5 से 5 दिया 15, यानी कि हमारा 21 निकल रहा है। तो अब 140 में हम 21 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 119। अब आप यहाँ से देखिए कि सीपी हमारा 100 रुपया है और एसपी हमारा कितना है, 119 है। तो हमारा यहाँ प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 19 का। अब हम लोग सब 100 में माने हैं तो ये हमारा कितना परसेंट आ जाएगा, 19%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा 22 नंबर कहता है कि यदि x और y विषम अंक हैं तो निम्न में से कौन सा सम होगा। अब आप देखिए x और y हमारा क्या है, विषम अंक है, तो कोई भी दो विषम लीजिए। मान लीजिए कि हम लोग 3 हमारा विषम है और अगला विषम हमारा क्या है, 5 है। अब आप जब इसको जोड़ते हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 8, ये हमारा क्या आ जा रहा है, सम आ रहा है। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने पर हमारा क्या जा रहा है, सम हो जा रहा है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहले आप इसको लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप लोग को समझाना है। आप क्या करेंगे, डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हैं। कहता है माइनस में 8 माइनस है, फिर 5 है, माइनस में है -3, प्लस में 2 और पूरे में डिवाइड हमारा 2 है। अब नीचे हमारा क्या कहता है कि बार में है। ठीक है, ये मोड में है 5 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3। तब स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये -8 हो जाएगा, ये 5, माइनस प्लस माइनस होगा, 3 में से 2 जाएगा तो हमारा 1 बचेगा, लेकिन माइनस में होगा तो ये माइनस में प्लस में 1 हो जाएगा। चलिए ठीक है, और यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ पर देखिएगा 8 में से 5 जाएगा, माइनस क्योंकि मोड में है तो क्या होगा कि प्लस ही होकर निकलेगा, तो ये 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 है। अच्छा हम लोग यहाँ पर ये हमारा 3 है, 3 से इसको भागा देंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 माइनस 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 का भागा हम लोग 2। अब यहाँ से हम लोग 3 को भागा देंगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको भागा देंगे तो 8 माइनस 3 हो जाएगा और बटा में यहाँ पर 1 हो जाएगा। 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। 24 क्या कहता है कि 0.2 गुने 0.2 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2, मल्टीप्लाइड में है 0.2 गुने 0.2। अब इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से देखिएगा कि ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.04। ठीक है, अब आप यहाँ माइनस में देखिए ये दोनों तो सेम है तो यहाँ 1 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाइड इसको दोनों गुना करेंगे तो 0.04 होगा। अब आप इसको गुना करिएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.04 माइनस 0.04, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए 25 नंबर का कहता है सतीश ने एक उपन्यास कितने दिन में पढ़ा, 6 दिन में पढ़ा। प्रतिदिन वह 1.3/4 घंटे पढ़ सकता है। उपन्यास को पूरा करने में वह कितने दिन का समय लगाएगा। देखो अब कहता है कि टोटल कितना दिन पढ़ा, 6 दिन, और वो प्रतिदिन कितना समय लगाता है, 1.3/4। अब इसको सॉल्व कीजिए तो हमारा 6 4 के 4 4 3 7 7/4। अब इसको काटिए तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4। अब हो जाएगा 7 तिया 21, 21/2, 2 से भागा देंगे तो 2 1 2 है ना, 0 1/2, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा तो अब यहाँ पर देखिए एक सवाल हमारा कहता है 26 नंबर की, एक वस्तु को 625 रुपये में बिक्री करने से जितना मुनाफा होता है उतना ही नुकसान हमारा 435 में बेचने से होता है। अब देखिए एक को हम 635 रुपये में बेच रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है कि जितना मुनाफा यानी कि लाभ और हानि आपस में 625 रुपये बेचे, जितना हमारा लाभ आया है ना उतना ही हम 435 बेचेंगे तो उतना ही हमारा हानि होगा। तो ऐसे प्रश्न को बनाना बहुत आसान है। क्या कीजिए, एक में लाभ हो रहा है दूसरा में हानि हो रहा है, तो क्या कीजिए दोनों को जोड़िए और 2 से भागा दीजिए, ये हमारा क्या निकल जाएगा, डायरेक्टली सीपी निकल जाएगा। अब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1060, 2 से भागा दे देंगे, 2 से 2 पचे 10, 2 तिया 6 0, तो कितना आ गया 530। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब हम लोग का 27 नंबर सवाल कहता है कि 50 किग्रा दरम्यान वाले एक स्थिर पिंड को 6 मीटर
ऊंचाई पर निहित क्या ऊर्जा लगेगी, है ना। और जी का मान यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड लेना है। तो देखिएगा कि यहाँ पर हम लोग का W जो होगा वो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, mgh। अब मास हमारा यहाँ पर कितना है, 50 है, और ग्रेविटी हमारा कितना है, 10 है, और हाइट कितना है, 6। अब इसको गुना कर दीजिए, जो आएगा आंसर तो कितना हो जाएगा, 3000 जूल। 3000 जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 28 नंबर का सवाल हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृतियों में निकटतम समानता दर्शाती है। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, तो ये फिगर आपको कहाँ एकदम सेम टू सेम दिख रहा है, फिगर के अंदर या फिर बाहर। तब ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी का आकृति देखेंगे तो सेम टू सेम आपको दिखेगा, यानी कि इस तरह के यहाँ पर देखिए, है ना, और ऊपर से हमारा ये है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए अब हम लोग देखते हैं 29 नंबर का सवाल हमारा क्या कहता है। दिया गया पाई चार्ट दिसंबर 2024 तक के विभिन्न बैंकों द्वारा संपत्ति गैर निष्पादन संपत्ति के बारे में जानकारी दिखाता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सब दिखा हुआ है। ए में 30%, बी में 25%, सी में हमारा 15%, डी है 5%, ई है 20% और एफ है 5%। अब आप देखिए यदि बैंकों के अंतर्गत कुल एनपीए कीमत 300 करोड़ है, 300 लाख करोड़ है, तो दिसंबर 2024 तक बैंक बी के अंतर्गत एनपीए की कीमत कितनी होगी। देखिएगा तो बी हमारा कितना है 25%, तो 300 का आप ये 300 का आप क्या करेंगे कि 25% निकालेंगे, 25/100 हो जाएगा, है ना। अब आप यहाँ से काटिए, यहाँ पर कितना कटेगा 10 10 10 10, तो 25 दिया कितना आ गया 75, तो 75 लाख करोड़ हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग देखते हैं 30 नंबर सवाल क्या कहता है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है और 16 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्या है 3:5 है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए मान लीजिए कि ए और बी दो आदमी हैं, इनका वर्तमान आयु कितना है का अनुपात है, ये हमारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट में हमारा इतना है। अब आप करिए क्या है कि बाद में हमारा कितना हो जाता है 3:5, यानी 16 साल पहले हमारा क्या था कि 16 साल पहले इनके 16 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी थी, अनुपात 3:5 थी। अब देखिए अब ये वर्तमान का दिया हुआ है, ये बिफोर दिया हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए कि हम लोग जानते हैं कि कभी भी किसी का भी एज होगा, बीच का अनुपात हमेशा एक ही रहेगा, बीच में जो गैप है वो हमेशा सेम टू सेम रहेगा। तो आप यहाँ देखेंगे 5 और 7 का बीच में गैप हमारा 2 है और यहाँ पर भी बीच का गैप 2 है। अब आप देखिए कि 5 और 7 के अंतर हमारा कितना है 2, तो 2 के बराबर कितना दिया हुआ है 16, यानी कि 16 वर्ष पूर्व, तो 1 के बराबर हमारा कितना देगा 8 देगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमारा 8 पता चल गया। तो प्रेजेंट में हमारा पहला 5 है, तो 5 के बराबर कितना होगा 8 × 5 = 40, यानी कि 40 वर्ष हो जाएगा। और 7 के बराबर हमारा कितना होगा 7 × 8 = 56, यानी कि 40 और 56 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए 31 नंबर सवाल कहता है कि उसकी पहचान करें जो इस समूह से संबंधित नहीं है, एल्युमिनियम, आयरन, बेकेलाइट, पीतल। अब आप देखिए एल्युमिनियम, आयरन, बेकेलाइट और पीतल ये सभी क्या है हमारा सब धातु हैं, और हमारा ये जो बेकेलाइट है वो अलग है। तो बेकेलाइट यानी सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी वाला गलत होगा, तो सी हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 32 नंबर का सवाल हमारा बहुत आसान पूछा हुआ है, क्या कहता है कि बताइए कौन सा परिमेय है। देखिएगा तो इसमें देखिए रूट की मात्रा है, तो रूट जब लग गया तो ये अपरिमेय है, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पाई है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो होगा क्या बी। अब ऐसे भी देखेंगे कि यहाँ पर ये और दोनों काट देंगे तो हमारा 3 बच जा रहा है, यानी कि 3 हमारा क्या जा रहा है परिमेय संख्या, तो 32 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा कहता है 33 नंबर, दो संख्याओं के लसा और मसा क्रमशः दिए हुए हैं, यानी कि देखिएगा कि एलसीएम हमारा कितना दिया हुआ है 1736 और हमारा एचसीएफ हमारा कितना दिया हुआ है 124। अब हम लोग जानते हैं और एक संख्या भी दिया हुआ है, ए मान लीजिए कि हमारा 248 दिया है, तो वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ को जब आपस में गुना करेंगे तो वो ए गुने बी के बराबर होता है। तो बी बराबर हमारा तब क्या हो जाएगा एलसीएम, और गुना में हम फिर एचसीएफ कर देंगे और बटा में हमारा ए आ जाएगा। तो अब एचसीएफ मेरा 1736 दिया हुआ है और एचसीएफ हमारा 124 दिया हुआ है और एक संख्या हमारा 248 दिया है।
अब आप क्या देखिए, एक बार ये 2 बार में इतना आ जाएगा, 2 बार इसको काटेंगे तो 2 8 16, 2 6 12, 2 8 16। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 868, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि 34 नंबर, दिए गए चित्र में पीटी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है। यदि पीबी हमारा कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर, एपी हमारा 27 सेंटीमीटर, तो पीटी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारा यहाँ पर पीबी 3 सेंटीमीटर है, एपी मेरा 27 सेंटीमीटर है। तो जब भी हमारा यहाँ पर निकालने का कोशिश करेंगे तो पीटी स्क्वायर यानी कि पीटी का स्क्वायर बराबर हमारा कितना होगा कि एपी गुने पीबी। तो पीटी एपी हमारा कितना है? 27 है, और ये हमारा कितना है? 3 है। ठीक है, अब हमारा पीटी बराबर तब क्या होगा? √27 गुना 3। अब आप इसका स्क्वायर रूट निकालें तो इसका हो जाएगा 9। अच्छा, इसका नहीं पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 गुने 3 और यहाँ से 3, तो ये हमारा 9 बाहर हो जाएगा और यहाँ से 3, तो 9 तिया कितना हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पर 3 बाहर होगा तो 3 तिया 9, कितना आंसर हो जाएगा? 9। इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा सही आंसर। देखिए 35 नंबर का सवाल कहता है, एक मशीन का वर्तमान मूल्य 25,000 रुपये है। प्रति वर्ष मशीन की अवमूल्यन हमारा 10% है। 1 साल के बाद उसका मूल्य क्या होगा? तो इसको आप चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से बना सकते हैं। तो देखिए 25,000 है, यहाँ तो हमारा 25,000 होगा ही होगा। उसके बाद क्या होता है? 1 माइनस 10/100, और यहाँ समय हमारा 1 साल का है तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25,000, ठीक है, और यहाँ से 1 0 1 0 कट जाएगा, 10 से 10 घट जाएगा तो 9/10। अब इसको काटेंगे, 1 से 1 0 काट देंगे, मल्टीप्लाई करिए, अब कितना हो जाएगा? 22,500। 22,500 इसका सही आंसर हो जाएगा 22,500, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए 36 नंबर का सवाल हमारा बहुत आसान दिया हुआ है। कहता है एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी, 25 मीटर लंबी सीढ़ी कहाँ पर है? एक भवन में है। तो पहले आप इस तरह से बनाएंगे। अब आप देखिए कि कितना मीटर है? 25 मीटर ये सीढ़ी है, और भवन की ऊंचाई दिया हुआ है 20 मीटर। अब कहता है कि ऊंची खिड़की तक जानी है, खिड़की तक जानी है, तो सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी क्या होगा? मतलब आपको इसका हमको लेंथ निकालना है। तो भाई देखिए ये हमारा यहाँ पर ट्रिपलेट का यूज करेंगे तो 20 25, और अगला हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक हमारा ये 15। तो 15 20 और 25 हमारा ट्रिपलेट बनता है। या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस का यूज कीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 25 का स्क्वायर बराबर होता है 20 का स्क्वायर प्लस में, है ना, इसको मान लेंगे x, तो x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर बराबर हमारा कितना होगा? 25 25 है 625, और यहाँ से 400। ठीक है, अब आप इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 225। अब x का वैल्यू हमारा तब क्या हो जाएगा? 15, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अब 37 नंबर का हमारा रीजनिंग का प्रश्न कहता है, दी गए अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा? तो यहाँ पर देखिएगा, आप इसने टोटल काउंटिंग कीजिए, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल काउंटिंग करने के बाद आप क्या कीजिए कि 3 3 का ग्रुप बनाइए, 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, है ना। अब आप देखिए कि आपका कैसे मैच कर रहा है। तब ध्यान से देखेंगे कि हमेशा n के पहले a है, तो n के पहले हमारा यहाँ a भरा जाएगा, फिर n के पहले a है और a के पहले d है ना। और ध्यान से देखिएगा d के पहले n है, तो यहाँ पर a भर देंगे, यहाँ n भर देंगे, फिर यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ d भरा जाएगा, n के पहले हमारा क्या है? a है। ठीक है, इसी तरह आप भरते जाइए, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, और यहाँ पर n हो जाएगा, लास्ट में हमारा a होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच कर रहा है? सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 38 नंबर का सवाल कहता है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन नेशन बनाया जा सकता है, एम्बिशन बनाया जा सकता है। अब यहाँ देखिए कि कौन सा नहीं बना सकता है, क्योंकि इसमें यू है, तो यू हमारा इसमें नहीं है, तो यही सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये भी बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। देखिए अब अगला प्रश्न हमारा कहता है, एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर की दिशा की ओर चलता है और बाईं ओर घूमा। तब इसको डायरेक्ट हम लोग बनाते जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमेशा जो होता है कि उत्तर हमारा ऊपर होता है
दक्षिण हमारा नीचे होता है, इधर हमारा पूरब होता है और ये हमारा पश्चिम होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए सबसे पहले वो किधर चलता है, तो उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया, उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया। उत्तर जाने के बाद फिर क्या बोलता है कि दिशा की ओर चलता है और बाएं ओर मुड़ता है। तब देखेंगे बाएं ओर हमारा इधर होगा, बाएं ओर मुड़ा, बाएं ओर मुड़ने के बाद फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, तो फिर वो दाईं ओर मुड़ेगा तो किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, अब फिर वो क्या करता है कि दाईं ओर मुड़ता है, तो फिर ये दाईं ओर मुड़ेगा। तो अब देखिए कि अब किस दिशा में है, तो उसका मुंह किधर है, पूरब के दिशा में है। अब इसको हम लोग शॉर्ट में भी बना सकते हैं। देखिए तो हम लोग इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा कि इसको हम लोग और किस तरीके से बना सकते हैं। अब आप देखिए कि आपके पास यहाँ पर क्या है, सबसे पहले वो उत्तर दिशा में गया था, अब वो पहले क्या मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, तो लेफ्ट राइट कट गया। अब उत्तर का हमारा जो बच गया है राइट, तो उत्तर का राइट हमारा किस दिशा में जाएंगे, पूरब दिशा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पूरब दिशा। चलिए अब हम लोग 40 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ये हमारा सेलोलॉजी में रिलेटेड सवाल कहता है क्या कि सभी घर भवन है, सभी घर जो है हमारा भवन है, यानी कि घर जो है वो क्या है, भवन है। चलिए तो भवन है। फिर कहता है कि सभी भवन इमारत हैं, तो सभी भवन जो है वो क्या है, इमारत है। ठीक है, अब आप देखिए इसका निष्कर्ष क्या कहता है कि सभी इमारत घर है, सभी इमारत घर है। अब अंदर बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, तो सभी वाला क्या होता है कि गलत हो जाता है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दूसरा फिर कहता है कि कुछ घर भवन है। अब देखिए कि कुछ घर भवन है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सभी के सभी घर भवन है, तो कुछ घर भवन, कुछ घर भवन होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ पर हमारा कहता है कि अंदर से बाहर वो जाने वाला सभी और कुछ, सभी के सभी सही होते हैं। तब कहता है कि कुछ घर भवन है, तो कुछ घर भवन, सभी घर भवन है तो कुछ घर भवन तो होगा ही होगा, तो सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिएगा आप यहाँ प्रश्न करता है युवती की ओर इशारा करते हुए, यानी कि रिलेशनशिप से है। पुरुष ने कहा कि इनके एकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, वह युवती से पुरुष से क्या संबंध है। देखिएगा कि कहता है कि पुरुष ने कहा, युवती की ओर इशारा करते हुए पुरुष ने कहा इनके एकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो देखेंगे रिलेशन जब जोड़ेंगे तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ससुर की बहन। 42 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि किसी भाषा को मद्रास को क्या चीज लिखा जा रहा है, देखिए मद्रास MADRAS, मद्रास को लिखा जा रहा है NBESBT। उसी हिसाब से आपको बॉम्बे को लिखना है कि बॉम्बे का क्या होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि M के बाद हमारा N हो गया, यानी कि एक जोड़ा, A के बाद है ना एक B हुआ, यानी कि सब में हमारा S के बाद 1 जोड़ रहा है, तो एक एक जोड़ते जाइए। तो B के बाद हमारा क्या होगा, C होगा, O के बाद क्या होगा, P होगा, M के बाद क्या होगा, N होगा, B के बाद क्या होगा, C होगा, A के बाद B होगा, Y के बाद Z होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा CPNCBZ, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है 43 नंबर, यदि एक वर्ष 17 जनवरी है ना, एक वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार था, तो देखिएगा कहता है कि 17 जनवरी को हमारा कौन सा दिन था, सोमवार दिन था। ठीक है, यह सवाल बहुत आसान है। कहता है उसी वर्ष 19 जून को कौन सा दिन होगा, मतलब 19 जून को हमारा कौन सा दिन होगा वो निकालना है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप देखिए कि जनवरी से लेके उसी साल में है, तो जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून तक आपको जाना है। तो जनवरी में बचा हुआ दिन लिखिए, तो जनवरी हमारा 31 आता है, 31 में हम 17 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। फरवरी हमारा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 28 दिन का है, तो इसका विषम दिन 0 हो जाएगा, इसका कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, सबको आप ऐड करते जाएंगे। अब देखिए अप्रैल में हमारा 30 होगा तो 2 हो जाएगा, मई में हमारा 31 होगा तो फिर 3 हो जाएगा, और जून हमारा पूरा दिन 19 लेना है। देखिए अब इसको विषम दिन निकालेंगे, 7 से भागा देंगे तो 7 दूना 14, पूरा कट जाएगा तो 0 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, 3 और 2 5, 5 3 8, 8 हो जाएगा। अब 8 में फिर 7 से भागा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 19 को हम 7 से भागा देंगे तो कितना बचेगा, 7 दूना 14 है ना, 7 दूना 14, 15 16 17 18 19, तो बचेगा हमारा 5 है ना,
5 और 1 6, 6 हमारा क्या हो जा रहा है, विषम दिन हमारा निकल रहा है। तब क्या कीजिए कि सोमवार में हम 6 दिन जोड़ देंगे, सोमवार में हम 6 दिन जोड़ देंगे तो कहाँ पर पहुंच जाएंगे, रविवार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि रविवार। अब देखिए 44 प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सीक्वेंस है। तो सीरीज में हमारा है 9, फिर हमारा है 25, फिर हमारा है 49, यहाँ खाली स्थान है, फिर 121। अब आप यहाँ से ध्यान से देख रहे होंगे कि एक स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 8 का स्क्वायर होगा, 30 80 64। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 45 नंबर का कहता है निम्नलिखित श्रृंखला को गलत अंक को छांटना है। तो पहले हम लोग सीरीज पे लिखते हैं, 8 है, फिर 14 है, फिर 26 है, फिर 48 है, फिर 98 है, फिर 194 है, फिर 386 है। तो पहले देखिए कि 8 हमारा 14 कैसे बना। तो देखिएगा कि 8 और 14 में हमारा गैप कितना है, 6 का गैप है। यहाँ पर कितना गैप है, हमारा 12 का गैप है। यहाँ से यहाँ तक कितना का गैप है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका कितना का गैप है, गैप करते जाइएगा, देखिएगा कितना कितना गैप। देखिएगा इसके आगे हम लोग का फिर क्या 24, यानी कि हर बार डबल करते जा रहा है। जब इसका 24 का हम यहाँ 48 होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक 48 का डबल करेंगे तो 96 हो जाएगा, फिर इसका हम लोग डबल करेंगे तो 192 होगा। अब आप यहाँ पर देखिए क्या हमारा 24 है ना, 24 को 26 से जोड़ने से हमारा कितना आ रहा है, 24 और 26 को आप जोड़ते तो कितना होता है, 6 4 10, 2 2 4 1 5, यानी कि 50 हमारा होना चाहिए, लेकिन जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है 48। तो यही हमारा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 46 नंबर का प्रश्न कहता है कि नीचे दी गई जानकारी के आधार पर सवालों को जवाब दीजिए। यदि प्लस को गुना कहा जाए, माइनस को प्लस कहा जाए, गुना को भागा कहा जाए और भागा को माइनस कहा जाए, तो सबसे पहले आप प्रश्न को लिखिए। 3 है, गुना है 2 है, प्लस में 4 है, फिर माइनस में है 2, फिर डिवाइडेड बाय हमारा 9 है और बराबर वाट लाना है। तो सबको इंटरचेंज करिए। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो चेंज करने से हमारा क्या आएगा, गुना की जगह हमको क्या लिखना है, गुना को भागा कहा जाए, तो इसको भागा कर दीजिए। फिर प्लस को हमारा गुना कहा जाए, तो यहाँ गुना कर दीजिए। माइनस को क्या कहा जाए, माइनस को प्लस कहा जाए, 2 हो जाएगा, और भागा को माइनस कहा जाए। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से जो हमारा आंसर आएगा वही आंसर होगा। अब आप देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3, है ना। इसको भागा को गुना में चेंज कर दीजिए, ये 4 हो जाएगा। यहाँ इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 2 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 7। अब आप यहाँ से 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर 9 में से 7 घटेगा तो ये प्लस में नहीं रहेगा, माइनस में रहेगा। 3 दूना 6 हो जाएगा और माइनस में 7। अब घटाएंगे तो माइनस में 1 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए 47 नंबर का प्रश्न कहता है यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या होगा। देखिए अमोनिया हमारा क्या है, एक प्रकार का गैस है, तो गैस एक प्रकार का हमारा क्या है, ठोस है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए अब यहाँ प्रश्न में कहता है यदि हरा का अर्थ लाल है। देखो हरा को क्या कहा जा रहा है, लाल कहा जा रहा है, ठीक है। अब कहता है लाल को हम लोग क्या कहते हैं, लाल को पीला कहा जा रहा है, लाल को पीला कहेंगे। अब कहता है कि पीला को हमारा क्या कहना है, नीला कहा जाता है, ठीक है। और नीला का अर्थ क्या है, नीला का अर्थ है नारंगी। तो अब हमको बताना है, तो बताइए स्वच्छ आकाश कैसा होता है। तो स्वच्छ आकाश हमारा कैसा दिखता है, कैसा दिखता है, नीला। अब नीला को क्या बोला जा रहा है, नारंगी बोला जा रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अब देखिए सेम आइजे 49 सवाल करता है यदि हवा को जल कहा जाए, यानी कि हवा को क्या कहा जा रहा है, जल कहा जा रहा है। देखिए क्या कर रहा था कि हवा को जल कहा जा रहा है और जल को आसमान, तो जल को क्या कहा जा रहा है, आसमान, ठीक है। अब कहता है कि आसमान को नीला कहा जा रहा है, आसमान को क्या कहा जा रहा है, आसमान को नीला कहा जाए। नीला को, अब नीला को क्या कह रहा है कि वर्षा कहा जाए, और वर्षा को धूल कहा जाए, वर्षा को धूल कहा जाए, और धूल को हरा कहा जाए। तो मछली कहाँ रहेगी। अब देखिए मछली हमारा पानी में रहती है, यानी कि जल में रहती है। अब जल को देखिए कि यहाँ पर जल को क्या कहा जा रहा है, तो जल को आसमान कहा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही आंसर हो। देखिए 50 नंबर कहता है कि निम्नलिखित अक्षरों और अंकों के 5 समूह में 4 में से
अक्षरों और अंकों के बीच ठीक उसी प्रकार संबंध है जैसा कि प्रॉब्लम में लिखा हुआ है। तो अब देखिए कि प्रॉब्लम हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि प्रॉब्लम हमारा कितना कितना इसका लेटर लिखा हुआ है। देखिए प्रॉब्लम का हमारा 2 है, आर का हमारा यह 9 है, जीरो का ओ का हमारा कितना है 4 है, और बी का हमारा 8 है, एल का हमारा 3 है, और इसका हमारा 7 है, और एम का हमारा कितना है ये 5 है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि ऑप्शन को, तो बी का यहाँ पर 8 बता रहा है, तो बी का यहाँ पर भी हमारा 8 बता रहा है। तो ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जहां पर गलत दिया हुआ है। ओ का हमारा 4 है, अब देखिए कहाँ पर हमारा ओ का 4 दिया हुआ है, जिसमें 4 नहीं दिया होगा वो हमारा गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो बी ऑप्शन में हमारा क्या है कि ओ का यहाँ पर क्या बताया जा रहा है 9, जबकि यहाँ ओ का हमारा 4 है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा और यही सही आंसर होगा। देखिए अब कहता है कि मॉइस्चर को क्या लिखा जा रहा है MOISTURE। मॉइस्चर को लिखा जा रहा है 1 2 8 7 3 5 9 4। अब उसी तरह आपको लिखना है MUSSORIE। ठीक है। अब आप यहाँ देखिए कि M का कोड हमारा 1 दिया हुआ है तो इसका भी 1 होगा। U का कोड हमारा यहाँ पर कितना दिया हुआ है, U का हमारा दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर हमारा 5 होगा। अब आप ध्यान से देखिए कि 1 5 वाला कहाँ पर ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आंसर हो जाएगा, पूरा बनाने की जरूरत नहीं। अब देखिए यहाँ पर भी एक सिलोजिज्म का सवाल है, कहता है कि सभी टी यू है, सभी टी जो है ये क्या है यू है, और कहता है कि कोई भी यू जो है जेड नहीं है। अब निष्कर्ष कहता है कि कोई टी जेड नहीं है, कोई टी जेड नहीं है, तो ये हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। कहता है कुछ टी जेड है, अब कुछ टी जेड है, ये कोई जब नहीं है तो इसमें सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है। अब देखिए अगला सवाल हमारा कहता है कि यदि गुना का अर्थ प्लस है, भागा का अर्थ माइनस है, और प्लस का अर्थ गुना है, प्लस का अर्थ फिर गुना है, माइनस का अर्थ भागा है, तो इसका सॉल्व करना है। तो सेम एज आप यहाँ पर लिखिए इसको, प्लस में 2 है बराबर 1 है। अब चेंज करिए, अब इसको चेंज फॉर्मेट में लिखेंगे तो 20 गुना को क्या कहा जा रहा है, देखिएगा गुना को प्लस कहा जा रहा है, और 8 फिर भागा को क्या कहा जा रहा है, तो देखिएगा कि भागा को माइनस कहा जा रहा है, तो उसके जगह माइनस लिख दीजिए। ठीक है, फिर हमारा 8 हो जाएगा। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा माइनस को क्या कहा जा रहा है, तो माइनस को भागा कहा जा रहा है, फिर प्लस को क्या कहा जा रहा है, तो गुना कहा जा रहा है। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 20 प्लस 8 माइनस 4 से भागा देंगे तो 4 दूना 8 गुना 2 हो जाएगा। अब यहाँ जोड़ेंगे तो हमारा 28 हो जाएगा, 2 दूना 4। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 24, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही आंसर। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। कहता क्या है कि 156.5 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो है 57 किलोमीटर पर आवर की गति से प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करना है। अब देखिए कि जो हमारा रेलगाड़ी की लंबाई होगा, ठीक है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा टोटल जो होगा डिस्टेंस पता चल जाएगा। उसके बाद देखिएगा स्पीड हमारा कितना है, यहाँ पर स्पीड को पहले आप देखिएगा कि स्पीड हमारा 57 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए तो 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस बराबर क्या होगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारा यहाँ पर कितना दिया हुआ है 57 गुने 5/18, और समय हमारा कितना दिया हुआ है 39। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर कटेगा कितना, 3 से काटिए, 3 छक्का 18, 3 एके 3, 3 तिया 9, फिर 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 एके 3, 3 नवा 27। अब बचा 19 गुने 5 गुने 13, भागा दे देना है 2 से। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1235/2, भागा देंगे टोटल हमारा आ जाएगा 617.5। ठीक है, अब यहाँ x बराबर तब कितना हो जाएगा 617.5 माइनस 156.5, टोटल आंसर हमारा कितना आ जाएगा 461 मीटर। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु को 60 मीटर प्रति
सेकेंड के वेग से, यानी कि वेलोसिटी हमारा इतना दिया हुआ है और डिस्टेंस हमारा 480 है, तो समय निकालना है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा 480 और बटा में 60, काट दीजिए 6 से, 6 8 48, तो टी हमारा कितना हो जाएगा 8 सेकेंड। तो यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा कहता है एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण निम्नलिखित तत्व के समान होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि Be4 हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा 57 नंबर कहता है दिए गए कथन को विचार करें और निर्णय ले कि निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी कथन अंतर्निहित है। कथन में कहता है कि प्रधानाध्यापक ने घोषणा की कि अब से प्रत्येक बुधवार को कक्षा 11 के एक छात्र असेंबली में कविता पढ़ने के लिए आएगा। अवधारणा कहता है कि प्रधानाध्यापक चाहती है कि बच्चों के अंग्रेजी में रुचि उत्पन्न हो। सेकंड कहता है कि प्रधानाध्यापक चाहती हैं कि बच्चों को मंच पर आने का भय समाप्त हो। तब सोचिए कि ये क्या सोचकर ऐसा किए होंगे प्रधानाध्यापक जो घोषणा करते हैं कि प्रत्येक बुधवार को कक्षा 11 के एक छात्र असेंबली कविता में पढ़ने के लिए आएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर, यानी कि आपका सही वाला सेकेंड वाला सही है, तो इसके लिए हमारा कौन सा होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि सेकेंड अंतर्निहित, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 58 नंबर सेम आज उसी तरह कहता है कि कथन हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन सुरक्षा, गुणवत्ता और पोषण मूल्य हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मौलिक महत्व रखता है। धारणाएं क्या है कि पहला, खाद्य सुरक्षा कीटाणु और वायरस के कारण न केवल गैस्ट्रो आंतों की बीमारियों से बचने में शामिल बल्कि रासायनिक प्रदूषण और अवांछित शारीरिक प्रदूषण अंतर्ग्रहण से होने वाली हानि से बचने में भी शामिल है। फिर सेकंड कहता है कि खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को निगरानी और प्रवर्तन व्यवसाय रूप से योग्य अधिकारियों की एक श्रृंखला द्वारा की जानी चाहिए। तब देखिएगा यहाँ पर दोनों में क्या है कि पहला वाला अवधारणा जो है अंतर्निहित हो जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर कौन वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल धारणा सही, अंतर्निहित फर्स्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वर्गों की संख्या काउंट करना है, तब इसको वर्ग की संख्या काउंट करेंगे तो यहाँ पर छोटा छोटा वर्ग जो हो रहा है वो हमारा कितना है, ये हमारा 9 है, और फिर छोटा मिला के देखेंगे तो 4 है, और सबको बड़ा सा हमारा 1 है, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 9 4 13, 13 और 1 14, यानी टोटल हमारा वर्ग हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब इस प्रश्न में देखेंगे तो दिए गए प्रश्न आकृति में श्रृंखला में अगली उत्तर आकृति क्या होगी। अब इस आकृति को देखिए, फिर पहले ट्रायंगल है, फिर हमारा ट्रायंगल को एक साथ, फिर हमारा सर्कल है, तो यहाँ पर देखिए श्रृंखला में अगली उत्तर आकृति कौन सी होगी वो आपको ध्यान देना है। पहले ट्रायंगल था, दोनों एक साथ हो गए, फिर दोनों सर्कल है, तो दोनों सर्कल एक जगह काज होंगे, जाके मिल जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 60 का ए हमारा सही हो सकता है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए पहले ये सर्कल हमारा अलग अलग है, अब आके क्या हो जाएगा दोनों एक जगह मिल जाएंगे, तो ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा ऐसा कौन वाला है, बी है, और बी कहाँ पर है सी में है, तो यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। देखिए अब हम लोग इसको प्रश्न को देखते हैं। 61 में कहता है 1250 को 15 वर्ष के लिए 1.6% वार्षिक ब्याज में ब्याज कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है 1250 है ना, PRT होता है, तो 1.6 बटा में 100। अब इसको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक तो जीरो आ जाएगा, अब 1 0 कट जाएगा, अब पूरे को गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3 0 0। अब आप यहाँ पर 100 से इसको भागा दीजिए तो ये पूरा पूरी कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 300, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए 62 हमारा कहता है कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट स्वरूप देगा और जब इसे बिंदु युक्त रेखा पर मोड़ा जाएगा। तब यहाँ पर देखिएगा कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा, है ना। अब आप इसको ध्यान से देखिए कि मोड़ने के बाद हमारा कैसा दिखेगा। देखेंगे इसको जब हम मोड़ेंगे तो कैसा आकृति आएगा, मोड़ने के बाद हमारा ये वाला आकृति आएगा। अब देखिए सी हमारा कहाँ पर है, डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए हमारा कहता है 63 नंबर दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे सिद्धांत है। ए दूरबीन का, बी सिनेमा का, सी पारदर्शी का और डी कैमरा का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिनेमा का। दृष्टि के अस्थायित्व के सिद्धांत किसके काम करता है, सिनेमा का। अब देखिए दृष्टि के अस्थायित्व का थ्योरी सिनेमा के पीछे का सिद्धांत है और सिनेमा के जनक हाउस को क्या कहते हैं, निकोलस कहते हैं। और लाउस लुमारी 1895 ईस्वी में किया था। ट्रेंग का जनक
है ना, सर अर्नेस्ट है। स्टील का जनक हेनरी बेसर को कहा जाता है। अब 64 नंबर का सवाल कहता है कि निम्नलिखित में वह धातु कौन सी है जिसका ऑक्साइड परत बनने के कारण संक्षारण नहीं होता है? ए तांबा, बी लोहा, सी एल्युमिनियम, डी जस्ता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 64 का? ऑप्शन नंबर सी यानी कि एल्युमिनियम। अब देखिए 65 नंबर का कहता है कि ओजोन परत के अवक्षय का कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी इथेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 66 नंबर का सवाल कहता है कि निम्नलिखित में वह गैस कौन सी है जो पौधों पर प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है? ए ओजोन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 67 का कहता है व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक है? ए अमोनिया नाइट्रेट, बी यूरिया, सी अमोनिया अमोनिया सल्फेट और डी कहता है नाइट्रोलाइम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूरिया। अब देखिए 68 नंबर का कहता है अमीबता यानी कि अमेबिस से क्या रोग होता है? ए आमात्यार, डायरिया, बी कहता है ज्वर, सी सख्त ज्वर, डी कहता है सिरोवेदना सर्दी। इसका सही आंसर हो जाएगा डायरिया, ऑप्शन नंबर ए। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो क्या चीज होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विटामिन डी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। 70 कहता है निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? ए वसा ऊर्जा प्रदान करती है, बी प्रोटीन, सी विटामिन और डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें आपको बताना है कि जिसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी में यानी कि विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, जो भी हमारे कमियां होती है शरीर में उसको पूर्ति किया जाता है। 71 नंबर कहता है मसालों की सौरभ और सुवास किसके कारण होती है ना? ए अनिवार्य तेल, बी फिनॉल, सी एरोमेटिक एमिनो अम्ल और डी हार्मोन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 72 कहता है एक सामान्य व्यक्ति में प्रति मिनट के हिसाब से हृदय स्पंदन का दर कितना औसत होना चाहिए? यानी कितना होना चाहिए? ए 82, बी 92, सी 72 और डी 98। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 72 बार। यानी कि हम लोग को सामान्य रूप से हृदय धड़कना चाहिए कितना बार? 72 बार। यदि उससे अधिक है तो आपका हार्ट अटैक भी हो सकती है। 73 नंबर का सवाल कहता है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है? अब देखिए ये मैथ का सवाल है, अब इसको हम लोग सॉल्व। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि प्रथम 20 माध्य निकालना, 20 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो माध्य बराबर डायरेक्ट हमारा क्या होगा कि n+1 बाई कितना हो जाएगा 2। तो 20 + 1/2 निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 21/2। भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 10.5। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ये कहता है 74 नंबर का इसका माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको सबको लिखिए। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा 12, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 17, फिर 19, फिर 19, फिर 19, फिर 20, फिर 22। अब आप देखिए कि यहाँ माध्यिका टोटल हमारा कितना है 10 है। अब 10 हमारा है तो n हमारा सम संख्या है, तो हमारा nवां पद क्या होगा उसको निकालना। अब देखिए माध्यिका हमारा निकालना है तो माध्यिका बराबर क्या होगा n/2। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि n/2 निकालेंगे। तो n/2 हमारा कितना हो जाएगा पांचवा और इसका n/2 + 1 यानी कि छठा, पांचवा और छठा। तो पांचवा 1 2 3 4 5, पांचवा में हमारा क्या है 17 है तो 17 लिखेंगे और छठा में हमारा क्या है 19 है। अब इसको 2 से भागा दे देंगे। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 36 और 36 को 2 से भागा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 18। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अब इस प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि √1 - sin² थीटा को डिवाइड करना है 1 - cos² थीटा से। आप इसको सही बोलेंगे तो इस तरह से दिया हुआ है कि 1 - sin² थीटा डिवाइडेड बाई 1 - cos² थीटा। तो बताइए 1 - sin² थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos² थीटा लिख सकते हैं और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं sin² थीटा लिख सकते हैं। और ये हमारा अंडर रूट में। अब cos बाई साइन रूट हम हटा देंगे तो हो जाएगा cos थीटा बाई साइन थीटा और cos थीटा बाई साइन थीटा हमारा क्या होता है cot थीटा होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा कहता है कि एक विद्युत पोल है। अब ये एक विद्युत पोल है, ठीक है। अब इसकी छाया कितना में बनती है ना, दूर कितना बनता है। ये मतलब पोल है हमारा 10 मीटर, ठीक है। अब कहता है इसकी छाया जो है 10√3 मीटर में सूर्य के उद्यांश होता है। तब हमको क्या निकालना है कि ज्ञात करें
सूर्य का उनतास ज्ञात करें, यानी कि इसका थीटा का वैल्यू हमारा निकालना है कि ये थीटा हमारा कितना होगा। अब देखिए कि हम लोग मान लेते हैं कि टेन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, टेन थीटा बराबर पी बाई क्यू। अब इसको हम लोग टेन बाई टेन रूट थ्री लिख सकते हैं, ये टेन टेन कट जाएगा तो थीटा का वैल्यू वन बाई रूट थ्री कितना में होता है, कितना में होता है, टेन थर्टी में। अब यहाँ से हमारा टेन थीटा, तो थीटा बराबर पर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। 77 नंबर, 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए अब वृत्त का परिधि दिया हुआ है, वृत्त का क्या दिया हुआ है, परिधि। तो वृत्त का परिधि दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर। अब वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए आर हम लोग निकालेंगे तो 22/2 पाई होगा, और पाई का वैल्यू हमारा कितना होता है, 22/7। अब यहाँ 22/7, यहाँ 22 होगा और ऊपर हमारा 7 चला जाएगा, ये 22 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7/2। यानी कि हमारा रेडियस हमारा कितना जा रहा है, 7/2। अब इसका क्षेत्रफल निकालिए। वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई का वैल्यू हमारा क्या होता है, 22/7, और आर का वैल्यू हमारा 7/2, 2 बार लिख दीजिए 7/2। अब यहाँ से ये 7 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 गरहिया कट जाएगा, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा 1 2 हमारा रह ही जा रहा है। देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल हमारा पाई आर स्क्वायर होता है, ये 2 नहीं होता है, ये 2 नहीं होता है तो हमारा एक 2 यहाँ रह जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आप काटेंगे तो 11 सत्ते 77, तो 77/2 हो जाएगा। 2 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 38.5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। देखिए कहता है कि आयताकार मैदान की लंबाई, अब देखिए ये आयताकार मैदान है, ठीक है। अब आयताकार मैदान की लंबाई कितनी है, 125 मीटर, और चौड़ाई हमारा 75 मीटर। अब कहता है कि लंबाई के समांतर, यानी कि लंबाई के समांतर यहाँ पर एक रोड बनाया जाता है, ठीक है। रोड की चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर है, ठीक है। अब कहता है कि पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल, यानी कि आप इसका एरिया को आप हटा दीजिए और उसके बाद इसका एरिया कितना होगा वो आपको निकालना है। तो देखिएगा पैदल पट्टी का क्षेत्रफल जो हम लोग निकलेंगे, पैदल बिना पट्टी का क्षेत्रफल निकालिए तो यहाँ पर हो जाएगा पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल को घटा देना होगा, ये टोटल क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ऐसे हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 गुने 75। अब माइनस कर दीजिए किसका, इधर तो हमारा लेंथ हमारा 125 है और यहाँ से इसको हम लोग 75 में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 75 गुने 3 हो जाएगा। अब ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व गुना करके कॉमन कर लीजिए 125 को, 125 को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 75 माइनस 3, तो हो जाएगा 125 गुने 72। अब इसको गुना कर दीजिए तो हमारा कितना हो जाएगा, 9000 मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 79 का प्रश्न हमारा क्या कहता है कि वक्तव्य को दिए गए आगे निष्कर्ष को मान्यता मानते हुए कौन सही है उसको निकालना है। तो वक्तव्य यानी स्टेटमेंट, अगर वह कठोर परिश्रम करेगा तो वह जिंदगी में सफल हो जाएगा, ये हमारा स्टेटमेंट है। अब निष्कर्ष कहता है कि वह कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति है। फिर सेकंड कहता है कि कठोर परिश्रम पर फल देता है। तो इसमें सही आपका स्टेटमेंट के अनुसार आपको सोचना है कि कौन वाला सही बता रहा है। भाई वो कठोर परिश्रम करने वाला नहीं है, इसलिए तो उसको बताया जा रहा है कि कठोर परिश्रम करना होगा, तो यानी कि ऑप्शन जो हमारा निष्कर्ष होगा सेकंड सही है। तो इसके अनुसार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, केवल सेकंड सही होगा। अब आप यहाँ पर देखिए दिए गए विकल्पों में वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे, टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी, विद्यार्थी। अब यहाँ पर देखिए कि क्या होगा सही, ठीक है। तो कहता है कि कुछ प्रशंसक होंगे जो क्रिकेट खिलाड़ी भी होंगे और कुछ विद्यार्थी जो हैं वो क्रिकेट खिलाने वाले होंगे, तो यानी कि कुछ वाला हमारा डायग्राम सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए 81 नंबर का सवाल क्या कहता है कि 19 को 361 लिखा जाता है। अब 19 को 361 कैसे लिखेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखिए 19 361। अब इसी के अनुसार हमको यहाँ भरना है कि ये दोनों में क्या भराएगा। अब आप देखिए 19 का पावर 1 किया जा रहा है, फिर 19 को पावर 2 किया जा रहा है, तो 361 हो रहा है।
इसी प्रकार आपको ऐसा कौन सा पैटर्न ले रहा है, तब देखेंगे कि 13 लीजिए और 13 का फिर स्क्वायर कीजिए, तो 13 का स्क्वायर करने से हमारा कितना आ रहा है 169, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अब देखिए 82 नंबर हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन है, तो डॉक्टर सीवी रमन, बीएस नायपल, सी मदर टेरेसा, डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 82 का सही आंसर हमारा क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर बताएं। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निम्नलिखित में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। 83 नंबर कहता है कि मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना कहाँ शुरू की गई है, ये करंट अफेयर का सवाल है। ए उड़ीसा, बी असम, सी मणिपुर, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम। 84 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा जुड़वा नगर सही है, ए कोचीन, एर्नाकुलम, बी बेंगलुरु मैसूर, सी मुंबई पुणे, डी चेन्नई चिंगडुपुट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 84 का आपका सही आंसर हो जाएगा कोचीन एर्नाकुलम। अब 85 नंबर कहता है कि हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है, ए मुंबई, बी हैदराबाद, सी बेंगलुरु और डी जयपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। फिर अगला सवाल 86 नंबर कहता है पोषण पोया उत्सव किस देश में मनाया जाता है, ए भारत, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी भूटान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीलंका। अगला सवाल कहता है 87 नंबर विद्युत वर्णीकरण कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है, ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल। 88 नंबर प्रश्न कहता है रेलवे ने हाल ही में देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन की शुरुआत की है जिसका नाम है ट्रेन 18, बी बुलेट, सी सुपरफास्ट, डी मेट्रो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रेन 18। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वंदे भारत। अब कहता है किस ट्रेन का परिवर्तित नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है, तो भाई यही आंसर हो जाएगा ट्रेन 18। अब देखिए 90 सवाल हमारा क्या कहता है कि भारत के लिए खेल चुने जैकब मार्टिन का संबंध किस खेल से है, भारत के लिए खेल चुने जैकब मार्टिन का संबंध किस खेल से है, ए हॉकी, बी टेनिस, सी क्रिकेट, डी फुटबॉल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हॉकी। 91 नंबर कहता है 26 जनवरी 2025 को भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो 26 जनवरी में अवर जो है कईवां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। 92 नंबर कहता है कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन है, स्टीफन हॉकिंस, बी मॉर्लिन रॉबर्ट्स, सी जोनाथन ट्रॉट और डी माइकल पेपल्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 92 का द हिस्ट्री ऑफ टाइम ऑफ लेखक कौन है, तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टीफन हॉकिंस। 93 नंबर करता है भारतीय स्टेट बैंक चेयरमैन कौन है, भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन कौन है, वर्तमान में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभी फिलहाल है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, यानी ऑप्शन नंबर डी। 94 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए 11वें भारतीय क्रिकेट कौन बने हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा एमएस धोनी। देखिए 95 नंबर का सवाल कहता है भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ बनाया गया है, ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी चेन्नई, डी दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिल्ली। भारत ने 2025 IIHF वोमेन एशिया कप में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कोई पदक नहीं, डी कांस्य पदक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कांस्य पदक। देखिए 97 नंबर कहता है कि 12वां ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा, ए भारत, बी चीन, सी दक्षिण अफ्रीका, डी ब्राजील। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत। देखिए अब 98 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि 6:25 PM पर घंटे और मिनट की सुई
कितना न्यून कोण बनेगा। तो देखिएगा इसके लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को हम लोग यूज कर लेंगे। जब भी आपको कोण निकालने बोलेगा मिनट और घंटे के बीच में, तो आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। 60h माइनस यानी लगभग आपका इसको क्या करना है कि आपको 11m/2 करना है। अब यहाँ पर देखिए कि 60 को h यानी घंटा हमारा कितना है 6 है, माइनस 11 गुने कितना हो जाएगा 25/2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 6 छक 36, 360, इसको गुना करेंगे तो 200 कितना आ जाएगा 275 बाय में 2 है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 85/2 भागा देंगे तो 42 दशमलव कितना आ जाएगा 5 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। अब देखिए 99 नंबर सवाल कहता है कि राजा खास गांव किस राज्य का पहला सौर मंडल गांव घोषित किया गया है। ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी हिमाचल प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 100 नंबर का सवाल कहता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। ए 8 मार्च, बी 15 मार्च, सी 4 अप्रैल और डी 15 अप्रैल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 15 मार्च। अब देखिए हम लोग यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब आप देखिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही है ना, और आप इसको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। अब हम लोग क्या करेंगे कि आगे का फिर जो हमारा टेस्ट होगा 40 वो क्या होगा उसका भी हम लोग फिर एनालिसिस कराएंगे। तो टेस्ट होगा तो फिर उसका एनालाइज करवाएंगे। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।